बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम पीएमएफ का केमिस्ट्री का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, मुख्तलिफ केमिस्ट्री के अंदर हम मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन वगैरह डिस्कस करेंगे। सो वी डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। A chemical reactions are process in which new substance are formed from the pre-existing substance is called a chemical reaction. अगर हम केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो बेसिकली हमारे पास ये एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम न्यू सब्सटेंट को बनाते हैं फ्रॉम फ्री एग्जिस्टिंग सब्सटेंट। पहले से जो हमारे पास फ्री फॉर्म के अंदर सब्सटेंट मौजूद होते हैं उनसे हम न्यू सब्सटेंट जब फॉर्मुलेट करते हैं, इस प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। Here we can say a chemical process in which breaking of old bond and the formation of new bond occur is called chemical reaction. या हम ये कह सकते हैं कि एक केमिकल प्रोसेस है जिसके अंदर हमारे पास जो ओल्ड बॉन्ड होते हैं उनकी ब्रेकडाउन होती है एंड देन हमारे पास न्यू बॉन्ड बनते हैं। इसको हम केमिकल रिएक्शन का नाम देते हैं। उसके बाद है कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन हमारे पास कितना टाइप्स के होते हैं, 4 मेजर हमारे पास इसकी टाइप्स है। फर्स्ट हमारे पास है कॉम्बिनेशन या सिंथेसिस, सेकंड हमारे पास है डिपोजिशन, थर्ड नंबर पे हमारे पास है सब्स्टिट्यूशन या हम इसको सिंगल रिप्लेसमेंट भी कहते हैं, एंड फोर्थ नंबर पे हमारे पास है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। 4 टाइप्स हैं। फर्स्ट हमारे पास है कॉम्बिनेशन या हम उसको सिंथेसिस भी कहते हैं, सेकंड हमारे पास है डिपोजिशन डिकम्पोजिशन, थर्ड नंबर पे हमारे पास है सब्स्टिट्यूशन या हम इसको सिंगल रिप्लेसमेंट भी कहते हैं, देन फोर्थ नंबर पे हमारे पास है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द 4 मेजर टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अब फॉर एग्जांपल अगर हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करते हैं तो इसके लिए जनरल रिएक्शन पैटर्न हमारे पास क्या होगा, कॉम्बिनेशन या हम उसको सिंथेसिस भी कहते हैं, जैसा कि नाम से शो है। फॉर एग्जांपल दो कंपाउंड हमारे पास है A प्लस B, दो सब्सटेंट है, दोनों मिलके हमारे पास AB एक तीसरा सब्सटेंट जो है ना वो बन रहा है, ये कंपाउंड बन रहा है, तो उसको हम जो है ना कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। इसी तरह अगर हम डीकम्पोजिशन की बात करते हैं तो एक चीज जिसकी ब्रेकडाउन हुई है उससे फर्दर हमें और चीजें मिल रही हैं तो हम उसको डिपोजिशन डीकम्पोजिशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल ए बी एक सब्सटेंट है, जब उसकी ब्रेकडाउन हो हम उससे आगे हमारे पास एक रिएक्शन होगा जिससे दो सब्सटेंट फर्दर बन जाएंगे। थर्ड नंबर पे हमारे पास है सब्स्टिट्यूशन या सिंगल रिप्लेसमेंट। फॉर एग्जांपल अब हमारे पास एक सब्सटेंट ए है, सेकंड हमारे पास बी एंड सी है, जब इनका केमिकल रिएक्शन होता है तो बी हमारे पास यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा और उसके बाद ए और सी बन जाएगा, मीन के सिंगल रिप्लेसमेंट हो रही है या हम उसको सब्स्टिट्यूशंस भी कहते हैं। देन हमारे पास है डबल डिस्प्लेसमेंट या हम इसको मेटाथीसिस भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल अब हमारे पास डबल एक ए बी हमारे पास सब्सटेंट है, दूसरा हमारे पास है सी एंड डी सब्सटेंट, जब दोनों का एक रिएक्शन होता है तो उससे आप सब्स्टिट्यूशन होती है, ए और डी इससे दोनों मिल जाएंगे, दूसरा सी और बी बन जाएगा। तो इनको हम बारी बारी केमिकल रिएक्शन को हम इस तरह से शो कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन या सिंथेसिस रिएक्शन व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट यूनाइट टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट कॉल्ड कॉम्बिनेशन या सिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है, वी कैन से कि व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मीन वो चीज जो आपस में रिएक्ट करती है। फॉर एग्जांपल अगर हम सल्फर और ऑक्सीजन की बात करते हैं कि दो हमारे पास रिएक्टेंट है, जब दोनों आपस में मिलते हैं तो हमारे पास एक नया प्रोडक्ट बनता है जिसको हम सल्फर डाइऑक्साइड का नाम देते हैं, और ये रिएक्शन हम इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन या सिंथेसिस रिएक्शन का नाम देंगे। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एग्जांपल है जिस तरह सल्फर 2 अगर हम सल्फर के एटम ले रहे हैं एंड 3 हमारे पास ऑक्सीजन के हैं तो हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड के दो जो है ना हमारे पास उसके प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, दो मॉलिक्यूल्स बनेंगे। इसी तरह अगर हम आयरन फेरियम की बात करते हैं देन ऑक्सीजन दोनों मिलकर आयरन ऑक्साइड बना देंगे। सेकेंड हमारे पास है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन इन विच ए सिंगल रिएक्टेंट इज डीकम्पोज्ड और ब्रोकन डाउन इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट। डिकम्पोजिशन रिएक्शन मींस एक सिंगल जिसमें यह होता है कि रिएक्टेंट जो होता है वो डीकम्पोज हो जाता है। डीकम्पोज मीन उसकी ब्रेक डाउन हो जाती है दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट के अंदर, देन इट इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन। फॉर एग्जांपल CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जब इसकी डीकम्पोजिशन होती है देन हमारे पास CaO कैल्शियम ऑक्साइड एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड, इससे दो प्रोडक्ट बन रही है।
इसी तरह अगर हम वाटर की बात करते हैं, ठीक है, H2O वाटर, जब इसकी ब्रेकडाउन होती है तो हमारे पास दो हाइड्रोजन के एटम अलग हो रहे हैं एंड देन दो ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन एंड हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो दोनों सेपरेट हो जाते हैं। इसी तरह अगर हम KClO3 पोटेशियम क्लोरेट की बात करते हैं, ठीक है, तो इसकी जब ब्रेकडाउन होती है, डीकम्पोजिशन होती है, तो हमारे पास पोटेशियम क्लोराइड KCl एंड देन ऑक्सीजन सेपरेट हो जाती है। तो इस सारे रिएक्शन को हम जो है ना डीकम्पोजिशन रिएक्शंस का नाम देते हैं। देन हमारे पास है सबस्टिट्यूशन या सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है कि सिंगल एक रिप्लेस होगा, हमारे पास सिंगल मॉलिक्यूल्स या सिंगल एलिमेंट। When a single free element replace or is substituted for one of element, एक एलिमेंट में से जब एक सिंगल जो हमारे पास एलिमेंट्स होता है वो रिप्लेस हो जाता है या वहां से सब्स्टिट्यूटेड मीन को चेंज हो जाता है, इन ए कंपाउंड इज कॉल्ड सबस्टिट्यूशन या सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, एक कंपाउंड के अंदर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं। When one element replace then other element, so we can say it is a single replacement reaction. The free element is more active than one its replace. अब जो free elements होगा वो ज्यादा reactive होगा as compared to other जिससे हमने उसको replace किया था। For example, zinc Zn plus 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब दोनों का रिएक्शन होता है, अब इसमें सिंगल रिप्लेसमेंट हो रही है, जिंक इधर से क्लोराइड को उसने अपनी तरफ रिप्लेस किया है तो हमारे पास जिंक क्लोराइड बन जाएगा, पीछे हमारे पास हाइड्रोजन रह जाता है। इसी तरह अगर हम कॉपर प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 की बात करते हैं तो इसके अंदर कॉपर ने नाइट्रेट को रिप्लेस किया तो हमारे पास कॉपर नाइट्रेट आ जाता है एंड देन हमारे पास सिल्वर सेपरेट हो जाता है। इसी तरह अगर हम हाइड्रोजन प्लस सिल्वर नाइट्रेट की बात करते हैं तो इसके अंदर हाइड्रोजन एंड नाइट्रेट दोनों मिलकर नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, उससे उसने रिप्लेस किया है वहां पे सिल्वर को। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट में से सिल्वर को रिप्लेस कर दिया हाइड्रोजन ने तो हमारे पास नाइट्रिक एसिड एंड सिल्वर सेपरेट हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास है सोडियम प्लस वाटर, दोनों में अब यहाँ पे सोडियम ने यहाँ से रिप्लेस किया है हाइड्रोजन को, एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल निकल गया, पीछे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड देन हाइड्रोजन हमारे पास सेपरेट हो गए। उसके बाद हमारे पास है डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है कि डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शंस के अंदर क्या होता है जिसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं। दिस रिएक्शन टाइप कैन व्यूड एज एन एक्सचेंज ऑफ पार्टनर। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मींस हम इसको एक्सचेंज ऑफ पार्टनर के तौर पर कंसीडर करते हैं। फॉर आयोनिक कंपाउंड्स द पॉजिटिव आयन इन द फर्स्ट कंपाउंड combines with the negative ion in the second compound। अब क्या होता है कि हमारे पास जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उसमें पता है कि उसमें पॉजिटिव आयंस एंड देन नेगेटिव आयंस होते हैं। तो फॉर आयोनिक कंपाउंड्स के लिए जो पॉजिटिव आयन होते हैं फर्स्ट कंपाउंड के अंदर वो जाके कंबाइन हो जाते हैं विद द नेगेटिव आयन इन द सेकंड कंपाउंड एंड देन पॉजिटिव आयन इन द सेकंड कंपाउंड कंबाइन विद द नेगेटिव आयन इन फर्स्ट कंपाउंड। तो हम इसको जो है ना डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है एंड देन हमारे पास NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोनों का जब एक रिएक्शन होता है तो यहाँ से जो है ना सोडियम और यहाँ से Cl, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोराइड के ऊपर नेगेटिव होते हैं, दोनों आपस में मिलकर NaCl सोडियम क्लोराइड बना देते हैं। ठीक है, एंड देन यहाँ पे हाइड्रोक्सल OH नेगेटिव है, अलग हो गया, हाइड्रोजन H प्लस पॉजिटिव है, इन दोनों ने मिलकर वाटर बना दिया है, मीन के डबल उसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है। उसके बाद हमारे पास है जिस तरह BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट, दोनों जब मिलते हैं सिल्वर एंड क्लोराइड पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेपरेट हो जाते हैं एंड देन हमारे पास इसी तरह बेरियम, ठीक है, एंड नाइट्रेट दोनों सेपरेट हो जाते हैं जिस वजह से बेरियम नाइट्रेट बनता है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट की प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दोनों मिलके कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम एंड क्लोराइड दोनों सेपरेट हो जाते हैं, कार्बोनिक एसिड H2CO3 दोनों सेपरेट हो जाते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रही है। देन हमारे पास एक केमिकल इक्वेशंस क्या होती है, पहले हमने केमिकल रिएक्शंस पढ़े थे, उसकी हमने 4 टाइप्स पढ़ी है। देन हमारे पास एक केमिकल इक्वेशन, the representation of a chemical reaction in the term of symbols and formula is called chemical equations। अगर हम केमिकल इक्वेशंस की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है जब हम केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड फार्मूला,
तो उस चीज को हम केमिकल इक्वेशंस का नाम देते हैं। पार्ट्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशंस के हमारे पास कितना पार्ट्स हैं? फर्स्ट हमारे पास है रिएक्टेंट, सेकंड हमारे पास है प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक इसके अंदर रिएक्टेंट होते हैं, दूसरे इसके अंदर प्रोडक्ट होते हैं। फर्स्ट वी कैन सी कि रिएक्टेंट्स क्या है। The chemical substance which are consumed during chemical reaction are called reactant। ठीक है, रिएक्टेंट वो होते हैं जो केमिकल सब्सटेंस जो कि कंज्यूम होते हैं केमिकल रिएक्शन के दौरान, तो उनको हम रिएक्टेंट का नाम देते हैं। These are written on left hand side of the chemical equation। अगर हम केमिकल इक्वेशन बनाते हैं तो उसकी जो लेफ्ट साइड के ऊपर हम हमेशा रिएक्टेंट लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दोनों रिएक्टेंट हैं, दोनों मिलकर आगे H2O वाटर बना रहे हैं, तो दोनों कंज्यूम हुए, हमारे पास एक थर्ड प्रोडक्ट बनना है तो इसको हम रिएक्टेंट का नाम देते हैं। इसी तरह अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, द केमिकल सब्सटेंस व्हिच आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, दो चीज जो कंज्यूम हो और इनको हम रिएक्टेंट का नाम दे रहे हैं। देन जो प्रोडक्ट हमारे पास बन रहा है, जो हमारी चीज हमारे पास बन रही है, उसको हम प्रोडक्ट का नाम देते हैं, और इनको हमेशा राइट साइड के ऊपर लिखा जाता है किसी भी केमिकल इक्वेशंस के अंदर। Both reactant and product are separate from each other by putting an arrow between them। उन दोनों के दरमियान एक एरो डाल के इनको हम हमेशा सेपरेट लिखते हैं। The direction of arrow toward the product indicate the direction of chemical change। हमेशा जो एरो की डायरेक्शन होती है वो प्रोडक्ट की साइड की तरफ होती है, ताकि हमें पता चल जाता है कि केमिकल चेंज हुई है। एक्सप्लेनेशन में हम इसको यूं डिस्कस कर सकते हैं कि when iron react with sulfur, the reaction can be represented as आयरन प्लस सल्फर दोनों मिलके आयरन सल्फेट बना देते हैं। द इंडिकेट्स इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ आयरन एंड सल्फर आर नीडेड टू रिएक्ट। अब क्या होता है कि हमने टोटल जो होती है नंबर ऑफ एटम को हमने दोनों साइड के ऊपर बराबर करना होता है। वी कैन हम जानते हैं कि 1 मोल ऑफ आयरन कितना होता है कि 56 ग्राम है, एंड 1 मोल ऑफ सल्फर के अंदर 32 ग्राम है। दोनों के अंदर चाहे 1 मोल ऑफ आयरन है या 1 मोल ऑफ सल्फर है, दोनों के अंदर सेम नंबर ऑफ एटम है। सो द रिएक्शन ऑफ दिस अमाउंट वुड गिव 1 मोल ऑफ आयरन सल्फाइड। जब हमारे पास सल्फर एंड आयरन दोनों मिलते हैं तो दोनों मिलके हमारे पास आयरन सल्फाइड देते हैं। सो हम लिख सकते हैं कि 1 मोल ऑफ फेरम प्लस 1 मोल ऑफ सल्फर दोनों मिलके हमारे पास फेरस सल्फाइड बना रहे हैं, या हम इसको आयरन सल्फाइड भी कहते हैं। द मास ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू द मास ऑफ रिएक्टेंट। हमेशा जो प्रोडक्ट का मास होता है वो रिएक्टेंट के मास के बराबर होना चाहिए। जिस तरह से 56 हमारे पास है आयरन का, एंड देन सल्फर का है 32, दोनों का अगर हम प्लस करें तो हमारे पास 88 ग्राम आ जाता है, जो कि हमारे पास आयरन सल्फाइड का जो है ना मास है। तो रिएक्टेंट का मास हमेशा प्रोडक्ट के मास के बराबर होता है। दिस इज अकॉर्डिंग विद द लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ मास। अगर हम ये हमने इक्वेशन किसके अकॉर्डिंग सेट की है? लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ मास के अकॉर्डिंग, which state that जो हमें बताता है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। इसमें हमें साफ नजर आ रहा है कि मास ना तो केमिकल रिएक्शन के दौरान कभी डिस्ट्रॉय हो सकता है ना प्रोड्यूस हो सकता है, सेम का सेम रहता है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कि रूल्स फॉर बैलेंस से केमिकल इक्वेशन। अगर हमारे पास केमिकल इक्वेशन है, हमने उसको बैलेंस किस तरह से करना है, हमारे पास कौन से रूल्स है? सबसे पहले हमने करना है कि डिटरमाइन द करेक्ट फार्मूला फॉर ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन द रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन के अंदर जितना रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है, सबसे पहले आपने उनके करेक्ट फार्मूला लिखनी है। सेकंड आपने क्या करना है? राइट द फार्मूला फॉर रिएक्टेंट ऑन द लेफ्ट साइड। हमेशा रिएक्टेंट के फार्मूले आपने लेफ्ट साइड के ऊपर लिखनी है। देन जो प्रोडक्ट होता है, ठीक है, उसका फार्मूला ऑन द राइट विद इन एरो इन बिटवीन, उनके दरमियान एरो डाल के आपने उसको राइट साइड के ऊपर लिखना है। If two or more reactant are involved, separate their formula with plus sign। ठीक है, अगर आपने दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपने यूज किए हैं तो उनके फार्मूला को आपने सेपरेट लिखना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि काउंट द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। हर एलिमेंट के कितना नंबर ऑफ एटम है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के अंदर, उसको काउंट करना है। देन बैलेंस द एलिमेंट्स वन एट ए टाइम बाय यूजिंग कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट को यूज करके आपने बैलेंस करना है एलिमेंट्स को, एक एलिमेंट को एक टाइम के ऊपर। और अब कोएफिशिएंट क्या होता है? इज ए स्मॉल होल नंबर दैट अपीयर इन द फ्रंट ऑफ फार्मूला ऑफ एन इक्वेशन। एक इक्वेशन के फार्मूले के सबसे पहले जो एक होल नंबर होता है, हम उसको कोएफिशिएंट का नाम देते हैं।
लेकिन when no coefficient return it is assumed to be 1, लेकिन समटाइम ये होता है कि जिस तरह अगर हम एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनके आगे कोई कोएफिशिएंट नहीं है, कोई होल नंबर नहीं है, तो हम इनको कंसीडर करते हैं कि इनके अंदर 1 है। उसके बाद है चेक each atom are polyatomic ion to be sure that equation is balanced। फिर आपने हर एक को सेपरेट चेक करना है, इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास जो इक्वेशंस है वो बैलेंस है या नहीं है। फॉर एग्जांपल हम बैलेंस करें, हमारे पास है H2 हाइड्रोजन एंड देन ऑक्सीजन, दोनों को जब हम करेंगे तो हमारे पास H2O, ठीक है, वाटर बनेगा। अब हमने इसको बैलेंस किस तरह से करना है। इन द अबव हाइड्रोजन इज बैलेंस बट ऑक्सीजन इज नॉट। हाइड्रोजन की तो वाटर के अंदर 2 ही मॉलिक्यूल्स है, लेकिन ऑक्सीजन हमने O2 उसको लिखा है, लेकिन वो बैलेंस नहीं है। इफ वी पुट अगर हम कोएफिशिएंट 2 इन द फ्रंट ऑफ H2O देन द इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। फॉर एग्जांपल अब आपने क्या करना है कि आपने H से पहले 2 ऐड कर दिया और ऑक्सीजन हमने वैसे लिखे हैं, तो 2H2 हमारे पास एक बैलेंस इक्वेशन आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है कि व्हाट डज ए केमिकल इक्वेशन टेल। ए केमिकल इक्वेशन हमें क्या बता रही है। A balanced chemical equation indicates that the number of mole of reactant and product involved in the reaction। एक हम बैलेंस करने का हमारे पास एम ये है कि हमारे पास जो केमिकल इक्वेशन है वो हमें बताती है कि इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स दोनों बराबर हैं। देन इट मस्ट शो द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट। इससे हमें फिजिकल स्टेट का पता चल जाता है किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की। The idea of the mole is used to find reactant and product masses from the equation। मोल से हमें पता चल जाता है कि कितना भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट वगैरह हैं, उन तमाम का मास कितना है। ये हमारे पास केमिकल रिएक्शन एंड देन केमिकल इक्वेशंस के बारे में था। नेक्स्ट हमारे पास है स्टोइकोमेट्री क्या है। ठीक है, स्टोइकोमेट्री मींस द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। The study of relationship between the amounts of reactant and product as shown by balanced chemical equation is called stoichiometry। ठीक है, stoichiometry the relative amount of reactant and product are called stoichiometric amounts। ठीक है, वो स्टडी जिसके अंदर हम reactant and products की अमाउंट के दरमियान रिलेशनशिप को डिस्कस करते हैं उसको हम स्टोइकोमेट्री का नाम देते हैं। एंड देन जो रिलेटिव अमाउंट होती है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की उनको हम स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट्स कहते हैं। इट टेल अस इफ ए पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मैटर इज प्रेजेंट। ये हमें बताती है कि अगर किसी भी मैटर की स्पेसिफिक अमाउंट मौजूद है, हाउ मच ऑफ द प्रोडक्ट कुड पॉसिबली फ्रॉम अंडर नॉर्मल कंडीशन। मींस कि हमें ये पता चलता है कि रिएक्टिंग मटेरियल हमारे पास कितना है और हमारे पास पॉसिबल प्रोडक्ट कितना आ सकता है, जो सिंपल हमारे पास ये स्टोइकोमेट्री हमें बता रही है। देन हमारे पास है मोल मोल कन्वर्जन। ठीक है, अब हम जो हमारे पास स्टोइकोमेट्रिक है उसको कैलकुलेशन को हम किस तरह से कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास है मोल मोल कन्वर्जन, देन हमारे पास है मोल मास कन्वर्जन एंड देन हमारे पास है मोल वॉल्यूम कन्वर्जन। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि मोल मोल कन्वर्जन क्या है। इन दिस कैलकुलेशन द स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट ऑफ ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर रिप्रेजेंट इन मोल्स। अब इसमें ये होता है कि तमाम के तमाम जो हमारे पास चाहे रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है उन तमाम के अमाउंट्स को हम मोल मोल में शो किया जाता है। फ्रॉम द गिवन मोल ऑफ ए सब्सटेंस मोल ऑफ अदर सब्सटेंस कैन बी कैलकुलेट इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मीन के जस्ट हम मोल से ही किसी भी गिवन सब्सटेंस के मोल से हम एक दूसरे सब्सटेंस के मोल को डिटरमाइन कर सकते हैं। देन हमारे पास है मोल मास कन्वर्जन। इन दिस कैलकुलेशन द स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट ऑफ सम रिएक्टेंट आर रिप्रेजेंट इन मोल्स व्हाइल अदर रिप्रेजेंट इन मास। नाम से जैसे शो है कि मोल एंड मास कन्वर्जन में कुछ सब्सटेंट तो ऐसे होते हैं जिनकी अमाउंट को रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को मोल्स में शो किया जाता है क्योंकि दूसरों को मास में शो किया जाए। फ्रॉम द गिवन मोल ऑफ ए सब्सटेंट द मास ऑफ एनी सब्सटेंट कैन बी कैलकुलेट इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब क्या होता है कि किसी भी सब्सटेंट के जो मोल्स दिए हुए हैं वहां से हम जब मास से किसी भी जो है ना कि दूसरे सब्सटेंट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मींस हमें मोल्स दिए हुए एक सब्सटेंट के उसके मोल से हम दूसरे सब्सटेंट के मास को कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशंस के अंदर। देन हमारे पास है मोल वॉल्यूम कन्वर्जन। इन दिस कैलकुलेशन स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट ऑफ सम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आर रिप्रेजेंट इन मोल while other are represent in volume। नाम से जैसे शो है कि कुछ को मोल में रिप्रेजेंट करते हैं एंड देन अदर को हम वॉल्यूम के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। From the given number of mole of a substance, volume of any gaseous substance can be calculated in balanced chemical equation।
वही बात है कि हमें मोल्स दिए हुए कुछ सब्सटेंट के, दूसरे सब्सटेंट का वॉल्यूम हम उनके मोल से कैलकुलेट कर सकते हैं। As in gaseous reaction, the measurement of mass is difficult. So, the volume of the gaseous component is greater instead of mass. वॉल्यूम इसीलिए किया है क्योंकि जो गैसेज होती है ना उनका मास को फाइंड आउट करना मुश्किल है, सो हम वॉल्यूम के थ्रू उनको फाइंड आउट करते हैं। It has been found experimentally that 1 mole of any gases at standard temperature 0 सेंटीग्रेड या 273 केल्विन के ऊपर एंड प्रेशर के ऊपर वॉल्यूम जो होता है वो 22.4 लीटर होता है, ठीक है। इट इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर। देन हमारे पास है स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस आर बेस्ड अपॉन द फॉलोइंग टू असम्पशंस, ठीक है। दो तरह के असम्पशंस हैं जिसके ऊपर ये बेस्ड करती है। फर्स्ट हमारे पास है रिएक्टेंट आर कंप्लीटली कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, रिएक्टेंट जो है वो मुकम्मल तौर पर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। सेकंड हमारे पास है देयर इज नो साइड रिएक्शन, कोई भी इनका साइड रिएक्शन नहीं हो रहा, जस्ट रिएक्टेंट जो है वो आगे जाके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। ये हमारे पास टॉपिक था केमिकल रिएक्शन एंड देन केमिकल लोकेशन का चैप्टर था, ठीक है। ये चैप्टर हमारे पास एंड हो गया। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर है वाटर का, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।